यश और अपयश, हानि और लाभ, जन्म और मरण उस मालिक के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि प्रभु हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। गृहस्थी है, कोई ना कोई पीड़ा है, दर्द है, चुभन है, जो विचलित करती है, जो व्याकुलता उदासीनता की ओर ले जाती है। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर चाहता, वही सच्चा साथी है, वही हित करने वाला है। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। दुख सागर के समान है। भंवर में जब फंस जाता है व्यक्ति, ऐसा लगता है निकलना मुश्किल है, कठिन है, मगर जिसको राखे साइयां, मार सके ना कोई। हार जाता है व्यक्ति, अपने यत्न प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, हाथ पर मारता है निकलने के लिए, मगर जब असफलता मिलती है तो डोरी उस मालिक के हाथ में छोड़ता है। जब थक जाता है व्यक्ति तो एक आस ही उसको पार ले जाती है, इसकी आस उस परमेश्वर की। तो ये आस नहीं छोड़नी है, यही प्रार्थना है, मेरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। बहुत कठिन है अकेले ग्रस्त की गाड़ी को आगे चलाना, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, मगर सहारा जब मिल जावे तो यात्रा सुख में मंगलमय हो जाती है। यही आज प्रार्थना की है कि हाथ पकड़ लो नाथ मेरा। बाल जब पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, उदासीनता निराशा में घिर जाता है, तो मां की ओर निहारता है, मां को याद करता है, और मां सहायक बनती है उस समय। जीवन में तूफान आते हैं, और तूफान आते हैं और सहारा पार ले जाता है, डूबते को तिनके का सहारा। अगर मालिक का सहारा, परमेश्वर का सहारा मिल जाए तो व्यक्ति भंवर से निकल जाता है, विपतों से, अड़चनों से, रुकावटों से पार हो जाता है। चालीसा का महान यज्ञ चल रहा है, यही प्रार्थना लेकर के हम लोग यज्ञ में सम्मिलित हुए। मालिक के आगे प्रार्थना की, गुरु महाराज के आगे प्रार्थना की, जैसे भी हैं, कैसे भी हैं, मगर हैं आपके। निस्संदेह अच्छे काम नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं, अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छा स्वभाव नहीं, ना वाणी में मिठास है, ना स्वभाव में मिठास प्रेम है, मगर इतना जानते हैं हम आपके हैं और आप हमारे हो। यज्ञ की पूर्णोक्ति जो है मंगलवार की है, प्रातः की सभा 6 से सवा 7 बजे की होगी। 4 तारीख मंगलवार सुबह 6 से 7 बजे की यज्ञ की पूर्णोक्ति है। जो किसी कारण नहीं आ सके, व्रती तो व्रत पूर्ण कर रहे हैं, आवेंगे, नहीं आ सके उनसे भी मैं कहूंगा यज्ञ की प्रसादी के लिए आना है। यज्ञ की प्रसादी क्या है? उसकी प्रसन्नता, मालिक की प्रसन्नता। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवाणी। इसी प्रकार वृत्तियों में भी उबाल आता है, जीवन में तूफान आता है और वृत्तियों में उबाल आता है। जैसे दूध में उबाल आता है, कुशल गृहिणी जो है जब अंगीठी पर दूध रखेगी, चूल्हे पर दूध रखेगी, सजग रहती है, सचेत रहती है। वे जानती है कि मैंने अनदेखी की तो दूध उबल जाएगा, और ध्यान उसका चूल्हे पर भी और दूध पे भी रहता है। इसी प्रकार साधक का ध्यान हर समय अपनी वृत्तियों पर होना चाहिए। कभी कभी समय से पहले गर्मी है, जब गैस चूल्हा तेज है, जल्दी उबाल आ जाता है, गैस चूल्हा बंद करती है, यत्न करती है, नहीं तो पानी का छींटा दे देगी ताकि दूध उबल से बच जावे। तो महाराज कहते हैं वृत्तियों में भी उबाल आता है, जैसे दूध आदि में उबाल आ जाता है, मगर जो सत्संगी है, साधक हैं, वे अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल करने का यत्न प्रयत्न करते हैं। वही सीख सत्संग में मिलती है, कैसे वृत्तियों के उबाल को शांत करना है। उनमें विशेषता होनी चाहिए कि उबाल को कैसे शांत करें, ये ज्ञान से,
महापुरुषों के उपदेशों का मनन चिंतन करने से ये अनुभव से आता है। एक दूसरे को बढ़ता देखकर ईर्ष्या हो जाती है। उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना ऊंचा पद है, ये बात ईर्ष्या की ओर ले जाती है। इस ईर्ष्या को दमन करने का उपाय यह है कि जिससे ईर्ष्या हो उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। जिस प्राणी से ईर्ष्या हो जावे, जिसकी बढ़त देख करके, जिसके धन दौलत जब सुख के साधनों को देख करके ईर्ष्या बढ़े, तो ईर्ष्या से काम बनने वाला नहीं है। क्या होवेगा? अपना अंदर सड़ना आरंभ हो जाएगा, अंदर भीतर निराशा जागृत हो जाएगी और उससे हानि है, नुकसान है। जिसकी बढ़त है उसके गुण देखो, उसकी विशेषता देखनी है, उसकी अच्छाई का मनन चिंतन करना है। एक तो ईर्ष्या शांत हो जाएगी, वृत्तियों में उबाल शांत हो जाएगा। दूसरा, उसके गुण हमारे भीतर आने आरंभ हो जाएंगे, उसकी अच्छाई हमारे भीतर आने आरंभ हो जाएगी। उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। साधकों में ईर्ष्या जो है डाह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये रुकावट डालेगी, बढ़त नहीं होने देगी, फिसल जाएंगे अगर ईर्ष्या बढ़ जाएगी। ये अग्नि है, ये ज्वाला है, इससे बचना है। आग जो है राख करके रखती है। आग से मैत्री करे कोई, कहे कि आग मेरी मित्र है, नहीं, उसका धर्म है जलाना, वह जलावेगी जलावेगी। तो इसलिए महाराज कहते हैं जीतना है, इस बुराई को निकाल करके साधक को आगे बढ़ना है। और किसी आदमी तथा अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न सामने आने पर चाहे कैसा हो ठुकराना नहीं चाहिए, ना छोड़ना चाहिए। चाहे कैसा भी भोजन हो, खराब हो या अच्छा हो, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। भोजन है, करने लगे हैं, जब खोट देखने लग जाएंगे तो वह विषमय हो जाएगा, वह सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा। भोजन है, आया है, अन्न है, सामने है, अगर उसके गुण देखने आरंभ हो जाएंगे वह पौष्टिक हो जाएगा। विचारों से ही इतना अंतर हो जाएगा, वह लाभ देवेगा, स्वास्थ्य को लाभ देवेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर खाना चाहिए और ऐसा करने से विशेषता आ जाएगी। भोजन धीरे धीरे चबाकर करना चाहिए। अधिक शीघ्र भोजन करने से मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। वह अपने साथ और अपने शरीर के साथ और अपनी बुद्धि, दांत, आंतों और हृदय के साथ अन्याय करता है। बहुत लोगों की आदत है बहुत जल्दी जल्दी, बाकी सब काम निंदा के लिए टाइम है, बुरे कामों के लिए टाइम है, इधर उधर की बात करने में टाइम है, मगर भोजन के लिए समय नहीं है। उतावली में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे। वे किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपनी बुद्धि को, अपनी आंतड़ियों को, अपने हृदय को ये धोखा दे रहे हैं। और भोजन आने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। भोजन सामने हो, अगर क्रोध आ गया तो भोजन विषमय हो जाएगा, वह पौष्टिक नहीं रहेगा। तो इन बातों का महाराज कहते हैं ध्यान करना है। ये सत्संग से आता है। एक सबसे बड़ी जो है लोभ है, जो वृत्ति है, हमें विचलित करती है, दुख की ओर ले जा रही है। लोभ को जीतना चाहिए। धन मनुष्य को प्राणों से भी अधिक प्यारा है। दान करना ये लोभ को जीतने की बात है। दान करने की प्रवृत्ति बनाओ। यही मांगो मालिक से, मेरे हाथों से दान करवाओ। बहुत ऐसे परिवार मैंने देखे हैं, बच्चों से शुरू से ही आदत डालते हैं, उनके हाथों से दिलवाएंगे ताकि उसकी आदत पड़ जावे देने की। नहीं तो हाथ मांगने की आदत पड़ जाती है। मांगने की आदत जो है वह अच्छी नहीं है। जब ये सोच हो जाए कि मालिक मेरे हाथों से दान करवाओ, मेरे हाथों से यज्ञ करवाओ, मेरे हाथों से सेवा करवाओ, वह दौलत भी देवेगा और स्वास्थ्य भी देवेगा, सब कुछ वह देवेगा। तो दान देना चाहिए और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सबसे अधिक ध्यान अपने भीतर की, अंदर की सफाई का है। धन शुद्ध आवे, नेक पवित्र कमाई घर में आवे और मन शुद्ध और मन पवित्र हो।
ये कैसे होता है? ये सत्संग से होता है। तो 40 दिनों में हमने महाराज के दिए हुए ज्ञान का प्रकाश लिया। बहुत पत्र मेरे को आ रहे हैं, रोज अपने अपने अनुभव की बात करते हैं, समय नहीं है कहने का, मगर मैंने देखा, सुना, जब पढ़ा तो बहुत लाभ, बहुत प्राप्ति हुई है। अंधेरा अंधेरा ही होता है, अंधेरे में ठोकर खाता है व्यक्ति, गिरता है, भटकता है, मगर जब प्रकाश होता है गिरने से, ठोकर खाने, भटकने से बच जाता है। तो ये सदा यज्ञ होते रहें और ज्ञान का प्रकाश मिलता रहे, यही प्रार्थना है। पुण्य कर्मों का फल है, क्योंकि महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना।